गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कल की बारिश से बहुत फ़र्क पड़ा है एनवायरनमेंट पे, मौसम पे। मौसम इतना सुंदर हो चुका है, इतनी अच्छी धूप आ रही है। और मैं आपको पीछे मासी का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा हमारा मासी मुल्क है। देखिए, यह है हमारा मासी मुल्क। दोस्तों, आज से करीबन 5-6 साल पहले ये घर नहीं बने थे। अब इधर को भी घर बनने शुरू हो चुके हैं। कुछ टाइम के बाद ये वाली तहा जो होगी हमारी, ये घर जो बने हैं, ये तहा है पूरी उधर को, इसमें भी पूरे घर बन जाएंगे। और सामने आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल हो रही है और इतना प्यारा लग रहा। देखिए आप, पूरी गेहूं की फसल हो रही है और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। फाइनली दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं घर को और अभी हमें मिली हैं एक टीचर। उन्हीं से सुनते हैं कि उनका नाम क्या है और उनके स्कूल का नाम क्या है। हाय गाइस, मेरा नाम ममता आर्या है और मैं सरस्वती शिशु मंदिर मासी में पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, आपने सुन लिया होगा, ये है हमारे वहाँ की ममता और ये शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं। तो अभी इनको रिकॉर्ड करने का मेन रीज़न ये है कि अभी इनके स्कूल में हो रखे हैं एडमिशन की ओपनिंग। और बाकी इनसे सुन लीजिए कि क्या क्या है वहाँ पर और कैसा कैसा स्कोप है, इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। हमारे यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जो और कॉन्वेंट स्कूल हैं वो आपसे बहुत हाई चार्ज ले रहे हैं, बहुत पैसा ले रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा कि बहुत कम फीस है, ना के बराबर फीस है। ठीक है। और उसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। आपके बच्चों को सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। और फीस जो है हमारी जो नर्सरी से 5th तक की है वो 450 रुपए है। ठीक है। और 6 to 8th 500 है। और अगर इस बीच बढ़ती भी है तो हमारा स्कूल जो है विद्या भारती वाला है। अच्छा। तो विद्या भारती बढ़ाती है ऊपर से, हम अपने स्कूल का कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा। आगे से बढ़ती है फीस हमारी, तो बढ़ेगी तो 50 रुपीज बढ़ेगी सिर्फ। तो मैम से एक बात और पूछना चाहूंगा कि आजकल क्या है कि सबसे बड़ा जो रीजन हो गया है बच्चों को ले जाने और लाने का है, क्योंकि बहुत तेज धूप है, गर्मियों का समय और आने वाला है, सांप आपकी डर और लगती है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके स्कूल में जो ट्रेवल की सुविधा है वो है या नहीं है? बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, बहुत डर लगती है, क्योंकि नर्सरी से हमारे पास 8th तक के बच्चे आते हैं। तो बहुत बड़ी बात है उनको सेफली घर पहुंचाना, लाना। तो हाँ, हमारे वहाँ पे गाड़ी की सुविधा है। आप अगर कहीं से भी अगर बच्चे हमें प्रोवाइड होते हैं दूर से, तो उनके लिए गाड़ी की सुविधा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। और मैम आप मुझे ये बताइए कि ये स्कूल जो है ये प्राइवेट है या भी ये सरकारी है? ये एक्चुअली इसे ना प्राइवेट कह सकते हैं, ना इसे सरकारी कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये एक संस्था है RSS द्वारा। अच्छा। उसके द्वारा खोले गए थे। अच्छा। और ये ऐसे वर्ग के लिए ही खोले गए थे उस वक्त जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा देना तो चाहते हैं, बट उनके पास पैसा नहीं है। अच्छा। तो अभी तक ये उन्हीं मान्यताओं पे चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि लोगों को लगता है पहले से सरस्वती जो शिशु मंदिर था वो संस्कृत सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस देता था। अच्छा। अब हमारे यहाँ पे टोटल इंग्लिश मीडियम। अच्छा। है ना। और संस्कृत पे भी फोकस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को। हमारे वहाँ पे 2nd क्लास से संस्कृत लगी हुई है। अच्छा। और संस्कृत में ही पूरी प्रेयर वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा। तो ये है कि इंग्लिश मीडियम है। जो NCERT और स्कूलों में लगी है वही हमारे स्कूल में भी लगी हुई है। अच्छा। तो फिलहाल मैम से बात हो चुकी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मुझे देखने वाले मेरी फैमिली वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो पढ़ने के इच्छुक हो और यहाँ मासी में हो, क्योंकि मेन ये मासी में है स्कूल, तो आप एक बार जाके इन ममता आर्या बिल्कुल मैम से मिलिए और इनसे संपर्क करिए। बाकी जैसा भी होगा ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत सही से वहाँ पर काम करते हैं। मैंने सुना है इनके स्कूल के बारे में, पहले मेरे भाई बहन भी वहीं पढ़ते थे। और अगर कोई मेरे थ्रू अगर मुझे कोई कॉल करेगा या फिर मुझे कोई बोलेगा तो मैं बिल्कुल इनको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी। फिलहाल मिलते हैं आपको आप घर पे। फाइनली दोस्तों, घर पे पहुंच चुके हैं। अब खाते हैं खाना, क्योंकि भूख लग गई है बहुत ज्यादा। मम्मी लेके आ दो खाना। देखो दोस्तों, मम्मी लागी खाना। चाहिए सब है? मम्मी खाना लेना क्या? मम्मी यार ला दो यार खाना।
ये यार तू मुझे इतना ठाड़ पर आ गया, क्या बताऊं। कम से कम जरा कुछ करी कर। मम्मी करता तो हूँ यार, घूम के आ गया खाना मासी। लाओ लाओ और हाथ पर है तू कर। मम्मी इतना काम करता हूँ मैं, मासी घूम के आ गया, कम है क्या? हाँ पा फिर बात की। हाँ? चल सवाल दागो से। दोस्तों 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 मम्मी कह रही है कि मैं सफारी के आ गया, लेकिन मैं सफारी के तो नहीं आया हूँ, लेकिन घूम के जरूर आ गया। और खाना हो चुका है मेरे रेडी। ये देखिए आज बना है झोली और भात, क्योंकि झोली भात इसीलिए बना है क्योंकि मेरा फेवरेट ही झोली भात है। मुझे दाल पसंद नहीं आती, तो ज़्यादातर झोली और भात ही बनता है घर में अगर मैं होता हूँ तो। फिलहाल दोस्तों खाते हैं खाना, चलिए। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं मायथान और अभी हम आए हैं यहाँ पूर्व प्रधान जी के वहाँ। अभी अभी पता लगा मेरे को, कल रात बाघ ने यहाँ इनकी गाय को मार दिया है। और जबकि इनके गौशाले में दरवाजे पूरे बंद थे, खिड़की के रास्ते बाघ घुसा अंदर और पहले खिड़की तोड़ी उसने, खिड़की के अंदर अंदर घुसा, फिर अंदर का दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद गाय के बछड़े को उन्होंने मार दिया है। अब गाय भैंस बहुत डर चुके हैं। और आप देख सकते हैं यह है इनका गौशाला। और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि उन्होंने जो बाघ था उसने जो खिड़की तोड़ी, वो तोड़ी कहाँ से, आप देख सकते हैं। ये है वो खिड़की जहाँ से बाघ अंदर घुसा तोड़ के। अभी फ़िलहाल इन्होंने आज सुबह इसमें कील मार रखी है, तो फ़िलहाल तो इन्होंने अभी ये सेव कर दिया है। लेकिन लेकिन कल रात ये था नहीं, तो बाघ इसको तोड़ के चले गया अंदर और अंदर मार दिया उन्होंने बछड़ा। हम सुनते हैं आमा की मुँह जवानी कि हुआ क्या। उन्होंने कल आज सुबह जब वो गाय को घास देने आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ जो बछड़ा है वो बाघ ने मार दिया है। तो अभी सुनते हैं आमा के मुंह से कि कैसे क्या हुआ, आमा बताएंगी, चलिए। तो दोस्तों ये है हमारे पूर्व प्रधान जी और फिलहाल ये बताएंगे हमें कि इनकी जो गाय थी वो बाघ ने कहाँ मारी और कहाँ से बाघ अंदर घुसा। अरे मैं तो रात 6 बजे आई, ए, रात भर बारिश है, जान कहे जो आ बाघ। अच्छा। और सुबह 6 बजे आई, हम्म, बाघ ने वार कर दिया बौड़े पर, पिछवाड़ा सारा खा दिया। हम्म। फिर तो आमा जो बाघ था वो आया किधर से? वो उधर खिड़की के रास्ते से, 2 खिड़की वो करी उसने, तहकीकात करी 2 खिड़कियों की। तो खिड़की तोड़ के अंदर आया? अब खिड़की फिर तोड़ आप के कह रहे कि कोई दरवाजा भी तोड़ा, कौन सा दरवाजा? मेन दरवाजा, गेट बीच का वो भी तोड़ रखा है। अच्छा, लाइट नहीं है, नहीं चलो तो मैं दिखा भी देती। एक बार दिखाते हैं फिर और भी ये देखो, कितना हमसे दिखेगा। एक खिड़की ये है, इसका भी टक्कर निकाल दिया ऐसे करके, ये नीचे फेंक दिया। देखिए दोस्तों एक खिड़की ये है। हाँ। पहले इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था बाघ, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया क्योंकि इसमें लगे थे सरिया। हाँ। और जो दूसरी खिड़की है जो तोड़ा उसने, यहाँ पर बादल थी, यहाँ पर वो बहुत बांध रखा था जिसको बाघ ने मारा और यहाँ पर लटका के यहाँ रखा है। अच्छा यहाँ उसने उसको खाया इस देहली पे। और ये हाँ ये है वो खिड़की जिसको तोड़ा बाघ ने। ये है खिड़की, ये मैंने आज बंद कर दिया है। आज फिलहाल इस पे अंदर से आड़ घुच, बाहर से भी लगा दी, अंदर से आज इस पर आड़ घुच कर दिया है। ये वाली खिड़की तोड़ी थी, यहाँ से बाघ अंदर आया था। हाँ। और यहाँ आकर उसने यहाँ पर बछड़े पर हमला करा था, तो यहाँ उसने बछड़ा मारा। फिलहाल जो बछड़ा था वह उन्होंने दफना दिया है। और यह है गाय, ये बहुत डर चुकी हैं। यह है एक छोटा सा थोड़ा, तो ये भी बहुत डर चुके हैं। तो फिलहाल अभी क्या कर सकते हैं फिर, लेकिन आज ये पहुंचे हैं हमारे गांव की औरतें। तो दोस्तों ये वैसे तो यह बहुत बुरा हुआ क्योंकि आजकल हमारे गांव में बाघ का इतना ज़्यादा खतरा हो गया है, कहीं भी किसी पे भी हमला हो जा रहा। जैसे कि आज इनके गौशाले में आकर उन्होंने इनकी बच्चियां मार दी, वैसे ही कहीं भी बाघ किसी को भी दिख जा रहा। तो फॉरेस्ट वाले से भी एक गुजारिश है हमारी कि कहीं ना कहीं पिंजरा लगाया जाए गाँव में, जिससे हमको बाघ के खतरे से मुक्ति मिले। और आप देखो फिलहाल गांव की औरतें आई हैं पूछने के लिए कि क्या हुआ है करके। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर और मम्मी जो है अभी काट रही हैं राई, जो हमने राई बोई थी अब वो काटने लायक हो गई हैं क्योंकि वो पक चुकी हैं। ज़्यादा टाइम हम रखेंगे तो उनके दाने वहीं झड़ जाएंगे, इसलिए अब वो हल्के पीले हो चुके हैं, तो मम्मी उनको काट रही है। तो दोस्तों देखिए आप, अभी फ़िलहाल जो हमारी राई है मम्मी काट रही हैं राई। देखिए कितनी बढ़िया राई हो रखी है हमारी। और सब जब मेहनत करनो तब सब कुछ नहीं होय। और जब ये मेहनत करो
तब जर मेहनत करा तब तो है और जनी कशी कशी होची सही बात हं? अब एक काडबेर शेत घालून एक मानून बीज बनवून और एक खानून पड़क मी फराबीन मुआ बुतुल मेहनत बिना मेहनत थोड़ी और के और ये अपन माला चाड़वाली कर रहे हो सब और ये अपन माल धनिया और मर्च बिन दिर धनी बुतर और बाजार पाके जामो मो खाओ मो बुतुल और तब भोगनु साप हाथ वाला पण खाओ और एकना बाल करे ये थमला जना बाल करी छे हमार पैल के और अब जरा मी रग काटो हुई और एक मान मुनबे शीत घालबे मान मुनबे और एक बीज बनबे जरा तेल लो जरा बीज धरो और जरा भगवान हो जरा जे बात है जाली दोस्तों जैसा कि मम्मी ने बता दिया है कि मम्मी क्या करती है और मम्मी का कहना ये भी है मेहनत करो सब हो जाता है बस मेहनत की देर है। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चल फाइनली दोस्तों खाना पीना खा के हो चुके हैं रेडी और मैं आ गया हूँ थोड़ा मम्मी से बातें करने के लिए क्योंकि बिना मम्मी के अच्छा नहीं लगता। और मम्मी आ चुकी है अपने रूम में। मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी कर क्या रही है। मम्मी आप क्या कर रहे हो? बुनाई कर रही हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये टोपी बननी है ये कौन से सन में यूज होगी क्योंकि अभी तो फिलहाल आ चुकी है गर्मी और मम्मी का अभी भी टोपी बनना बंद नहीं हो रखा है। मतलब इस साल अगर कोई टोपी बननी है तो अगले साल पूरी होती है। ये हमेशा मम्मी का रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों मम्मी को करने देता हूँ मम्मी का काम और मैं करता हूँ अपना काम। मुझे करना ही है वीडियो एडिट और आप भी करो अपना काम। आप भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।